मैं दौलुओ महाद्वीप की नंबर 1 अकेडमी, श्रेक अकेडमी के ठीक सामने अपनी खिलौने पकड़ने वाली डॉल मशीन, क्लॉ मशीन की दुकान चलाता हूँ। मेरे पास न तो कोई मार्शल सोल है और न ही आत्मा की शक्ति। यहां तक कि मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। भूख के मारे मेरा बुरा हाल है और मैं दुकान में रखी इन खरगोश की गुड़ियों को निहारने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। 3 दिन हो गए और दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया। बगल की दुकान से आती भुने हुए मांस की खुशबू मेरी भूख को और बढ़ा रही है। तभी मार्शल सोल अकेडमी की छुट्टी की घंटी बजती है और ढेर सारे होनहार छात्र बाहर आते हैं। काउंटर पर बैठे बैठे मेरे मन में बस एक ही ख्याल आता है, अगर आज भी कोई ग्राहक नहीं आया तो मैं इस मशीन के साथ ही भूखा मर जाऊंगा। अकेडमी का 50 मीटर ऊंचा विशाल काला मुख्य द्वार ठीक मेरे सामने है। उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में श्रेक अकेडमी चमक रहा है। दोनों तरफ के खंभों पर ड्रैगन और फीनिक्स की आकृतियां बनी है, जो शाम की धूप में जीवंत लगती है। इस अकेडमी से निकलने वाले छात्र पूरे महाद्वीप में मशहूर होते हैं। और मेरा नाम क्विन चुआन है। 3 दिन पहले तक मैं एक मॉल में खराब डॉल मशीन ठीक कर रहा था। जैसे ही मैंने उसके सर्किट बोर्ड को छुआ, एक तेज सफेद रोशनी चमकी और मैं यहां पहुंच गया। अब मैं असलियत समझ चुका हूं, न मार्शल सोल, न कोई सहारा। इस 20 वर्ग मीटर की दुकान और 6 मशीनों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। यहां 3 साधारण मशीनें हैं, जिनमें खरगोश, बिल्ली और कुत्ते के सॉफ्ट टॉयज है, और 3 एडवांस मशीनें हैं, जिनमें कुरोमी, मेलोडी, हेलो किटी और पिकाचू जैसे मशहूर खिलौने हैं। देखने में तो ये बहुत प्यारे हैं, लेकिन यह दौलुओ महाद्वीप है। यहाँ का कोई भी मामूली छात्र अपनी जादुई शक्तियां दिखा सकता है। फिर भला इन गुड़ियों के लिए कौन पैसे खर्च करेगा? मैं भूख से तड़पते हुए अपने पेट को सहलाता हूँ और बाहर से गुजरते लोगों को देखता हूँ। लोहार की दुकान और जड़ी बूटी की दुकान पर भारी भीड़ है। यहाँ तक कि कबाब बेचने वाला बूढ़ा भी फुर्सत में नहीं है। बस मेरी हैप्पी क्लॉ मशीन की दुकान ऐसे सूनी पड़ी है जैसे दुनिया इसे भूल चुकी हो। जब मैं निराश होकर काउंटर पर सिर रखकर सोने ही वाला था, तभी दरवाजे पर एक गुलाबी साया आकर रुका। उसने अंदर झांका। गुलाबी रंग की फ्रॉक, मोजे और हील्स पहने, और सबसे अनोखी थी उसकी लंबी चोटी जिस पर गुलाबी रिबन और खरगोश के कानों वाला हेयर बैंड था। उसकी गोलबड़ी आंखें बेहद प्यारी थीं। उसे देखते ही मैं कुंजी से उछल पड़ा। अरे, यह तो श्याओ वू एक्साएओ वू है। उसकी नजर मशीन के अंदर के खिलौनों पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ये गुड़िया कितनी प्यारी है। वह तुरंत दुकान के अंदर आई और मशीन के पास बैठ गई। वह शीशे से बिल्कुल सटकर गुलाबी खरगोश को देखने लगी और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, बॉस, इसे कैसे खेलते हैं? मैंने अपनी उत्सुकता को छुपाया, सीधा खड़ा हुआ और एक संजीदा बॉस की तरह कहा, पहली बार खेल रही हो तो पहले अपना हाथ इस क्रिस्टल बॉल पर रखो। यह तुम्हारी जानकारी दर्ज करेगी और नियम बताएगी। श्याओ वू ने बिना किसी हिचकिचाहट के क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रख दिया। बॉल चमक उठी। अगले ही पल उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसकी उत्सुकता पहले हैरानी में और फिर एक गहरे आश्चर्य में बदल गई। दरअसल उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज रही थी, पंजीकरण सफल। गॉड लेवल डॉल मशीन में आपका स्वागत है। मूल जानकारी, श्याओ वू, उम्र 18 वर्ष, लेवल 62 सोल एम्परर। सदस्य स्तर सामान्य, अनुभव 0। बॉस की मदद करने पर अनुभव बढ़ेगा। अधिकतम स्तर सुप्रीम मेंबर। सामान्य जोन के लिए एक गोल्ड सोल कॉइन लगेगा, जिससे 3 मौके मिलेंगे। खिलौनों के अंदर छिपे हैं अनमोल इनाम, 10,000 साल के सोल रिंग, शेनथेन मानखुनली, जन्मजात पूर्ण आत्मशक्ति और बहुत कुछ। सिस्टम ने यह भी चेतावनी दी, विशेष निर्देश, यह इनाम केवल महिलाओं के लिए है। इस जानकारी को किसी भी पुरुष से पूरी तरह गुप्त रखना होगा, अन्यथा सारे इनाम जब्त कर लिए जाएंगे। यह सब जानकर श्याओ वू ने मेरी तरफ देखा। मैं मुस्कुरा रहा था, पर मन ही मन सोच रहा था कि वह खेलेगी या नहीं। क्रिस्टल बॉल की जादुई आवाज और सख्त नियमों को देखकर उसे यकीन हो गया कि यह कोई मामूली दुकान नहीं है। श्याओ वू ने जेब से एक गोल्ड सोल कॉइन निकाला और क्रिस्टल बॉल पर छुआया। सिक्का अंदर चला गया और नीचे से 3 तांबे के टोकन निकले। यह देखकर मेरी जान में जान आई। चलो, बोहनी तो हुई। श्याओ वू टोकन लेकर पहली मशीन के पास पहुंची। टोकन डालते ही मशीन की रंग बिरंगी लाइटें जल उठीं। उसने दोनों हाथों से जॉयस्टिक को पकड़ा और बड़े ध्यान से उसे हिलाने लगी।
पंजा हवा में लहराया और उसने गुलाबी खरगोश पर निशाना साधकर बटन दबा दिया। पंजा धीरे धीरे नीचे गिरा और उसने खरगोश की कमर को पकड़ लिया। पकड़ लिया। श्याओ वू खुशी से उछल पड़ी और शीशे से सट गई। खरगोश हवा में उठा और बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन ऐन वक्त पर पंजे की पकड़ ढीली हुई और खरगोश वापस नीचे गिर गया। श्याओ वू की मुस्कान गायब हो गई और उसने पैर पटका। उसने तुरंत दूसरा टोकन डाला। इस बार वह बहुत सावधान थी। उसने पंजे को खरगोश के कानों पर सेट किया और 2 सेकंड रुककर बटन दबाया। खरगोश फिर ऊपर उठा, लेकिन आखिरी मोड़ पर वह सुरंग के किनारे अटक गया। बस एक उंगली की दूरी रह गई थी। एक्स। श्याओ वू गुस्से में शीशा पीटने लगी। आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्या? मैं बगल में खड़ा अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। आखिर वह मेरी इकलौती ग्राहक थी। अगर रूठ कर चली जाती तो मेरा क्या होता? श्याओ वू ने एक गहरी सांस ली और आखिरी टोकन डाला। वह शांत हुई, लीवर को पूरा खींचा और पंजे ने ठीक खरगोश को बीच से जकड़ लिया। खरगोश बिना हिले ऊपर उठा, धीरे धीरे आगे बढ़ा और सीधे नीचे आउटलेट में जा गिरा। मशीन में विजेता की लाइटें जल उठीं। श्याओ वू ने झुककर उस गुलाबी खरगोश को निकाला और उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखें खुशी से बंद हो गईं। मेरी भी चिंता दूर हुई। मैंने कहा, बधाई हो, आप पहली विजेता है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। खिलौने कल सुबह फिर से रीस्टॉक होंगे। मुझे कोई नुकसान नहीं था, बल्कि उसके एक कॉइन से अब मेरे खाने का इंतजाम हो गया था। लेकिन जैसे ही श्याओ वू ने खरगोश पर लगे पेंडेंट को छुआ, उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई। उसके सामने सिस्टम का मैसेज आया, बधाई हो खिलाड़ी श्याओ वू, आपको मिला खरगोश का पेंडेंट। अतिरिक्त इनाम, आत्मशक्ति, सोल पावर में 8 लेवल की बढ़ोतरी। यह तुरंत लागू होता। नया स्टेटस, लेवल 70 सोल सेंट। श्याओ वू ने अपने हाथ में रखी उस छोटी सी गुड़िया को देखा। उसका शरीर कांप उठा। एक गर्म ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ने लगी और उसकी नसों में समा गई। उसकी आत्मशक्ति तेजी से बढ़ने लगी। जो स्तर पार करने में लोगों को सालों लग जाते हैं, उसने बस एक गुड़िया पकड़कर उसे हासिल कर लिया था। लेवल 62 से सीधे लेवल 70। श्याओ वू ने तुरंत उस पेंडेंट को अपनी जेब में छुपाया और खुद को संभालते हुए बोली, थैंक यू बॉस, मैं कल फिर आऊंगी। मैंने हाथ हिलाकर कहा, आपका स्वागत है। वह तेजी से दुकान से बाहर निकल गई। उसके जाते ही मैंने क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखकर अपना हिसाब देखा। बॉल ने 2 सिल्वर कॉइन बाहर निकाले। यह मेरा कमीशन था। 3 दिन से भूखे इंसान के लिए यह किसी लॉटरी से कम नहीं था। मैं दुकान बंद करके तुरंत बगल वाले नूडल स्टोर की तरफ भागा। लाओ वांग, 2 बड़े कटोरे नूडल्स, एक्स्ट्रा मीट के साथ, एक्स। दूसरी तरफ अकेडमी के मैदान में हंगामा मचा था। श्याओ वू जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि टैंग सैन घुटनों के बल बैठा हुओ वू को फूलों का गुलदस्ता देकर प्रपोज कर रहा था। वह कह रहा था, हुओ वू, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। जब से तुम्हें क्लास में देखा है, मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं। काफी छात्र शोर मचा रहे थे। हुओ वू थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन हमें मिले तो बस 3 ही दिन हुए हैं। टैंग सान मुस्कुराया, मैं 69 लेवल का सोल एम्परर हूं, क्लियर स्काई क्लैन का शिष्य हूं। मैं जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। थू। श्याओ वू भीड़ को चीरती हुई अंदर आई। उसके चेहरे पर नफरत थी। फिर से वही नाटक। हुओ वू, इसकी बातों में मत आना। श्याओ वू ने अपनी 3 उंगलियां उठाई और तीखे स्वर में कहा, अकेडमी शुरू होने से लेकर अब तक यह 6 नई लड़कियों को ऐसे ही फंसा चुका है। हर बार यही डायलॉग मारता है और बाद में धोखा देता है। आसपास कानाफूसी शुरू हो गई। हुओ वू का चेहरा सफेद पड़ गया और वह वहां से भाग गई। टैंग सान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुलदस्ते को भींचते हुए कहा, श्याओ वू, तुम आज जानबूझकर मेरे रास्ते में आई हो। वह खड़ा हुआ और उसकी 6 सोल रिंग्स एक एक करके चमक उठीं। मैदान में उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास फैलने लगी। लेवल 62 की मामूली सोल एम्परर होकर तुम मुझसे टकराओगी। टैंग सान ने चिल्लाकर अपनी शक्ति से श्याओ वू को चारों तरफ से नुकीली लताओं के पिंजरे में कैद कर लिया। इस पिंजरे से बच पाना नामुमकिन माना जाता था। टैंग सान हाथ बांधकर खड़ा हो गया, यह देखने के लिए कि श्याओ वू कैसे तड़पती है। लेकिन पिंजरे के अंदर से श्याओ वू के हंसने की आवाज आई। बस इतना ही। उसने अपनी तीसरी सोल स्किल टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही पिंजरे से बाहर आकर टैंग सान के पीछे प्रकट हो गई। इससे पहले कि टैंग सान कुछ समझ पाता, श्याओ वू ने एक जोरदार किक उसकी कमर पर रसीद कर दी।
तांग सान हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा और हथियारों के रैक से टकरा गया। सारे हथियार बिखर गए। पूरा मैदान सन्न रह गया। तांग सान मुंह के बल गिरा था। सब हैरान थे, क्या श्याओ वू वाकई लेवल 62 पर है? तांग सान उठा। उसके मुंह से खून बह रहा था और आंखों में अविश्वास था। दोपहर में तो उसने श्याओ वू की चोटी पकड़ ली थी, लेकिन यह ताकत कहां से आई? तुम असल में कौन हो? श्याओ वू आगे बढ़ी, उसकी चोटी हवा में लहराई। वह मुस्कुराई, मैं कौन हूं? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। तांग सान ने गुस्से में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपनी 5वीं सोल स्किल ब्लू सिल्वर ओवरलोड स्पीयर से एक चमकदार भाला उसकी तरफ फेंका। श्याओ वू ने आंख तक नहीं झपकाई। उसने दोबारा टेलीपोर्ट किया और भाले को छकाते हुए तांग सान के ठीक पीछे पहुंच गई। जैसे ही तांग सान ने मुड़कर गुलाबी फ्रॉक की झलक देखी, श्याओ वू ने झुककर एक और जबरदस्त किक उसकी पीठ पर मारी। तांग सान 7-8 मीटर दूर जाकर सीढ़ियों से टकराया। सीढ़ियों के पत्थर टूट गए और वह खून की उल्टी करने लगा। श्याओ वू ने अपनी फ्रॉक को झाड़ा और उंगली दिखाते हुए कहा, अगर आइंदा कभी किसी लड़की को धोखा दिया या परेशान किया तो सीधे अस्पताल पहुंचा दूंगी, समझे? तांग सान का चेहरा धूल से सना था और आंखें सूज चुकी थीं। उसने डरते हुए कहा, समझ गया। भीड़ ने श्याओ वू के लिए रास्ता दे दिया। वह अपनी हील्स खटखटाती हुई शाह से वहां से निकल गई। तांग सान वहीं पड़ा रहा और लोग उस पर हंसने लगे। इस सब से बेखबर मैं अपनी दुकान में आराम से नूडल्स खा रहा था। शाम ढले श्याओ वू फिर आई, लेकिन इस बार उसके साथ नीली फ्रॉक पहने निंग रोंग भी थी। मैं उसे तुरंत पहचान गया। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड टाइल क्लैन की राजकुमारी। श्याओ वू ने उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, बॉस, मैं आपके लिए एक नया कस्टमर लाई हूं। मैंने अपने नूडल्स के कटोरे को काउंटर के नीचे छुपाया और मुंह पोंछते हुए कहा, स्वागत है। अगर पहली बार आई है तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। निंग रोंगरोंग की नजर मशीनों पर पड़ी और उसने एक सफेद बिल्ली वाले खिलौने को चुना। यह बिल्ली कितनी प्यारी है। उसने काउंटर पर जाकर क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखा। बॉल चमक उठी और सिस्टम के इनामों की लिस्ट देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मेरी तरफ देखा। मैं तो एक साधारण इंसान लग रहा था जिसके पास आधी खाई हुई ब्रेड रखी थी, लेकिन क्रिस्टल बॉल और श्याओ वू की ताकत का सच उसके सामने था। उसने तुरंत एक गोल्ड कॉइन निकाला, जिसे मशीन ने निगल लिया और 3 टोकन बाहर आ गए। वह सफेद बिल्ली वाली मशीन के पास गई। पहला मौका, पंजे ने बिल्ली की पूंछ पकड़ी, पर 2 सेंटीमीटर उठकर खिलौना छूट गया। दूसरा मौका, पंजे ने पेट से पकड़ा, पर हवा में हिलकर फिर गिर गया। निंग रोंगरोंग ने अपने होंठ भींचे और पूरी एकाग्रता के साथ आखिरी टोकन डाला। इस बार पंजा सीधे बिल्ली की गर्दन और पैरों के बीच जाकर फंस गया और उसने खिलौने को मजबूती से उठा लिया। बिल्ली सीधे आउटलेट में गिरी। श्याओ वू ने खुशी से रोंगरोंग को गले लगा लिया। रोंगरोंग ने झुककर खिलौना उठाया और जैसे ही उसके पेंडेंट को छुआ, वह दंग रह गई। सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो निंग रोंगरोंग, आपको मिला कैट पेंडेंट। इनाम 1, आत्मशक्ति में 2 लेवल की बढ़ोतरी। इनाम 2, 8000 साल पुराना मेडुसा हेड सोलबोन। रोंगरोंग के सिर के ऊपर एक जादुई ड्रैगन का कंकाल चमका और उसकी शक्तियों में समा गया। उसका लेवल 59 से सीधे 61 हो गया। उसके पूरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। 7 ट्रेजर्स क्लैन हर साल लाखों कॉइन्स खर्च करता था, तब जाकर वह इस मुकाम पर पहुंची थी, और यहां महज एक गोल्ड कॉइन में उसे इतना बड़ा खजाना मिल गया था। वह अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी। श्याओ वू ने उसके कान में फुसफुसाया, चलो यहां से बाहर चलकर बात करते हैं। रोंगरोंग ने खिलौने को छुपाया और मुझसे मुस्कुराकर कहा, थैंक यू बॉस, हम कल फिर आएंगे। मैंने मुंह में ब्रेड चबाते हुए सिर हिलाया, हाँ जरूर आना। दोनों हाथ पकड़कर बाहर चली गईं। मैंने क्रिस्टल बॉल से निकले 2 सिल्वर कॉइन अपनी जेब में रखे। मुझे लगा कि बस एक पेंडेंट ही तो मिला है। ये दोनों ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। गली के कोने में जाकर दोनों ने सिर जोड़े। रोंगरोंग ने दबी आवाज में कहा, श्याओ वू, मुझे 2 लेवल की आत्मशक्ति और 8000 साल पुरानी सोलबोन मिली है। श्याओ वू हैरान रह गई। एक गोल्ड कॉइन के बदले ऐसा इनाम, जिसकी कीमत बाहर लाखों में भी नहीं मिल सकती। रोंगरोंग ने पूछा, क्या बॉस को इन इनामों के बारे में पता है? श्याओ वू ने सिर हिलाया, नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। और क्रिस्टल बॉल ने कहा है कि यह राज किसी मर्द को नहीं बताना है। दोनों मुस्कुराईं। उन्होंने तय किया कि वे कल अपनी सहेलियों झू जुकिंग और बाई चेनशियांग
को भी यहाँ लाएंगी ताकि वे भी ताकतवर बन सके और लड़कों के झंझट से बच सके। उसी रात जब रोंग रोंग हॉस्टल लौट रही थी तो रास्ते में उसे ऑस्कर ऑस्कर मिला। ऑस्कर मुंह में बिना जली सिगरेट दबाए स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रोंग रोंग, क्या तुम मेरा